टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो ऐसे में आरी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या वोट बैंक के लिए ही गौशाला में अब दुर्गंध दिखाई दे रही है? इत्र के बहाने किसे साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और यूपी में नफरत की दुर्गंध कौन फैला रहा है? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे, साथ ही साथ आरएलडी से रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ होंगे। लेकिन ये बताइए सैयद जवाद कि ये किस तरीके की राजनीति है कि अब गौशाला से दुर्गंध आने लगी है? जी बहुत बहुत धन्यवाद पद्मजा, आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपको ये सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अखिलेश यादव ने जो बात कही है उस बात को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर गाय की क्या स्थिति है या गौशालों की क्या स्थिति है, उसका एक सर्वे होना चाहिए। तमाम जगह पे ऐसी नज़ीरें देखने को मिलती हैं कि जो गाय हैं वो खुलेआम जो है सड़कों पर रहती हैं और कई लोग जो हैं उससे चोटिल भी होते हैं। नहीं, उन्होंने ये सब कोई बात नहीं कही है, ये उन्होंने ये बात कही ही नहीं है। उन्होंने कहा जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, हम तो इत्र पार्क बना रहे थे। ये तो बात इतनी सी थी, बात इतनी सी। अच्छा चलिए ठीक है, अब उनको ये दिल पे लग गई भारतीय जनता पार्टी की। तो सावरकर साहब को आज मैं कोट कर दे रहा हूँ। 1930 के अंदर 1929 के अंदर सावरकर साहब ने एक निबंध लिखा था साहब, गाय को लेकर के, गौपालन हबै गौपालन नभ है। वो 1930 के अंदर जब चर्चा होती है कि हिंदू कौन है, तो एक भाला नाम का व्यक्ति वो पूछता है कि हिंदू कौन है, तो बताया जाता है हिंदू वो है जो गाय को माता मानता है। तो उसका रिप्लाई जो है वो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हों बताएंगे भी कि उसका रिप्लाई जो है सावरकर जी देते हैं। और सावरकर जी ने गाय के बारे में क्या लिखा हुआ है वो आपकी रिसर्च टीम जरा लगा दे, मैं वो अल्फाज भी नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने क्या बोल रखा है उस पूरे निबंध के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सावरकर साहब अपने उस निबंध में बोल रहे हैं। वो आपकी रिसर्च टीम लगा दे। अच्छा। और फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी आ जाए मैदान में। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस निबंध को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैदान के अंदर आना चाहिए और जो सावरकर जी ने कह रखा है, जो निबंध लिखा हुआ है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा सदन के अंदर हो जाए और ये पता चल जाए कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया है। तो हर्षवर्धन जी, इसमें कोई भी राजनीति क्यों देखी जा रही है? हर किसी का एक ओपिनियन हो सकता है गौशाला को लेकर के, गाय को लेकर के, जैसे कि सावरकर जी का भी था, अखिलेश जी का भी है। नहीं, सावरकर जी तो ये कहते थे कि मुसलमानों को उनका देश मिल गया है तो अब यहां रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या मुसलमान नहीं रहते हैं क्या यहाँ? सावरकर को तो हम मानते हैं स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्र नायक हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी बात करते हैं। तब तो मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। ये बेतुकी बात है। और जब कोई तर्क तथ्य नहीं सूझता है तो इस तरह की बातें की जाती। अखिलेश यादव ने इन्हीं को खुश करने के लिए सावरकर जी पे बताइए, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। बताइए सर जवाब आपको एक बार नहीं टोका, ओपनिंग कमेंट। अखिलेश यादव ने शब्दशः जो कहा है उसको समझिए। अखिलेश यादव की पार्टी का एक विधायक अबू आसिम आजमी वो कहता है कि औरंगजेब महान शासक थे। जब महाराष्ट्र के लोग, देश भर के लोग छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब की जो क्रूर यातना थी, आंख निकाल लिया, जीभ निकाल लिया, घाव इतने किए, बुरी तरह से यातना देकर मारा, उस वक्त वो कह रहा है कि औरंगजेब महान शासक थे। क्या कहते हैं अखिलेश यादव? हमारे दानिशमंद सांसद विधायक इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। फिर राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन वो गद्दार कह देते हैं, हिंदुओं को भी गद्दार कह देते हैं। इतने भर से नहीं भरा अखिलेश यादव का पेट। अखिलेश यादव उस यदुकुल से, यदुवंश से आते हैं और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये जो गौपालक समाज है, ये जो गौवंश पालने वाला समाज है, यादवों का समाज, वो इसलिए सबसे ज्यादा समृद्ध रहा। खेती तो बहुत लोग करते रहे, लेकिन आज जो सरकारें कोशिश कर रही हैं कि खेती के अलावा आप गाय पाल लीजिए, भैंस पाल लीजिए, कुछ और काम कीजिए, वो पहले से करते रहे। उस पूरे के पूरे यादव समाज को अपमानित किया, हिंदू समाज को अपमानित किया और बड़ा साफ साफ कम्युनल लाइन पर अखिलेश यादव बोले। उन्होंने कहा इत्र में सुगंध है और गौशाला बना रहे हैं, यानी गोबर में दुर्गंध है। ये कौन गाय पालता है? हिंदू पालता है। कौन ज्यादातर इत्र के कारोबार में है? बहुतायत मुस्लिम में है। अब इसका मतलब उदाहरण मत देने लगे कोई, क्योंकि बहुत से लोग गाय पालते हैं, आप सावरकर जी पे बहुत से लोग इत्र बनाते हैं, दूसरे भी। ठीक है, सावरकर जी पे बोलिए ना, जो निबंध लिखा है वो 1930 के अंदर